जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विथ अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हम एमपीजी के कवर कर रहे हैं जो हम परीक्षा धाम के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मतलब मध्य प्रदेश की पॉलिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश की विधायिका, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या मतलब शासन के कौन कौन से अंग काम करते हैं। तो वो राज्य व्यवस्था में वही है सभी स्टेट में। देखो 3 है ये ऐसे: लेजिस्लेटिव, विधायिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और जजिस्री हो गई न्यायपालिका। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, शासन के क्या है, अंग हैं। ठीक है, तो विधायिका क्या करती है, इसका काम क्या है, विधान बनाना, विधान बनाना। ठीक है, इसका काम है उसको लागू करना, और इनका काम है कि इन दोनों मतलब क्या है, अगर लागू नहीं हो रहा, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन रहा, क्या वो संविधान के अनुकूल है, वो सब इनका जजिसरी का काम है। ठीक है, तो ये संरक्षक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की विधायिका। अब विधायिका में अपने क्या है, एक सदनी है मध्य प्रदेश में, जिसमें क्या है, सिर्फ विधानसभा है। राजनैतिक कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक राजनैतिक होती है, एक प्रशासनिक होती है। राजनैतिक मतलब जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब आते हैं। प्रशासनिक जैसे प्रशासनिक अधिकारी सारे आते हैं, आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर आदि। न्यायपालिका हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण कैसा है। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब जब मध्य प्रदेश के साथ क्या था, छत्तीसगढ़ भी था, तब टोटल कितनी सीटें थी, 320 सीटें थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 230। लेकिन हम हमेशा पढ़ते थे पहले 230 प्लस 1। तो ये जो प्लस है 1 है, ये एंग्लो इंडियन के लिए क्या थी, रिजर्व थी सीट। ठीक है, एक सीट। तो उसको 104th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब टोटल कितनी है, 230 है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 आरक्षित है, और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 35 आरक्षित है। ठीक है, फिर लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, अब वर्तमान में 29 है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित है, और जाति के लिए 4 और 47 35 इधर। फिर राज्यसभा में अविभाजित 16 थी, वर्तमान में 11 है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वही जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट को हटा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में हम जानते हैं। तो विधायिका का काम क्या है, विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनी है, जिसे क्या बोला जाता है, विधानसभा। मध्य प्रदेश गठन के पश्चात जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब मध्य प्रदेश में विधानसभा अस्तित्व में है, जिसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान विधानसभा अवधि ये 2023 से लेकर 2028 है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या वही 230 है। आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 और जाति के लिए 35। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम क्या था, मिंटो हॉल था, लेकिन 1996 के पश्चात उसका नया भवन बनाया गया, जिसे क्या बोला जाता है, इंदिरा गांधी भवन। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा जी थे, उन्होंने किया था। और इसका डिज़ाइन किसने दिया था, चार्ल्स कोरिया जी ने किया था, चार्ल्स कोरिया वास्तुकार। ठीक है, फिर पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। यहाँ पे वही लिखा है कि उद्घाटन कब किया गया था, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया था, और डिजाइन विख्यात वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने बनाया है। यह राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है, और इसको एक बार आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। चार्ल्स कोरिया जी कौन थे, तो वही, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 1930 में, मृत्यु मुंबई में 2015। इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रमुख वास्तुकारिता कौन कौन सी करी थी, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भारत भवन और पर्यावास भवन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष
तो उनका प्रमुख कार्य क्या है? विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, ठीक है, और उसकी कार्यवाहियों को विनियमित करना। मतलब क्या करेंगे? जो भी विधानसभा में जो बैठकें होती हैं उनकी वो अध्यक्षता करते हैं और उनकी जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनको विनियमित करते हैं। ये कौन से होते हैं? सामान्यतः सत्ता दल का नेता है। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि संविधान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष सत्ता दल का नेता होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः सत्ता दल का नेता हो, ये कहीं संविधान में उल्लिखित नहीं है, ठीक है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं। तो विधानसभा और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान किस में किया गया है? आर्टिकल 178 में किया गया है। अब ये अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। अगर विधानसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपना विधानसभा अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ेगा। ये किस आर्टिकल में दिया है? 179 में दिया है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष किसे देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये क्या है कि अगर बहुमत मतलब 50% + 1, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है? अगर वो संकल्प पारित कर देते हैं विधानसभा सदस्य तो क्या हो जाता है? उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को अपना पद त्यागना पड़ता है। लेकिन इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले ही देना पड़ता है। ये किस आर्टिकल में दिया है? 179 में ही दिया हुआ है। जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर सदन में विचार हो रहा होता है तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 181 में दिया हुआ है, ठीक है। विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद रिक्त नहीं कर दिया जाता या नहीं विधानसभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लिए जाने तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो ये है कि विधानसभा भंग जब तक नहीं कर दी जाती है, अगर विधानसभा भंग हो जाती है फिर भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ते हैं जब तक नई विधानसभा अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेती है। सदन में किसी मसले पर वाद विवाद के दौरान वह व्यवस्था बनाए रखते हैं, सदन के नियमों की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्तता की दशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। तो ये किस आर्टिकल में दिया है? 180 आर्टिकल में दिया है। मतलब अगर किसी कारण अनुपस्थित हैं अध्यक्ष तो सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपाध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सदन द्वारा क्या किया जाता है? एक सदस्य नियुक्त किया जाता है जो क्या करेंगे? सदन की अध्यक्षता करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे और सबसे लंबा समय काल भी उन्हीं का था। किनका था? पंडित कुंजीलाल दुबे जी का था। कितना था? 10 वर्ष 4 माह। और सबसे कम किसका था? तेजलाल टेवरे जी का था। कितना था? 4 माह 17 दिन था, ठीक है। अब वर्तमान कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान, ठीक है। ये पूरी टेबल हमको कुछ नहीं पढ़नी, वही पहला पढ़ना होता है, वर्तमान पढ़ना होता है, वही जो कार्यकाल दिया बस। फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विधानसभा उपाध्यक्ष। तो विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। वही जो पहले अभी फैक्ट लिखा हुआ था कि अगर सदन में अध्यक्ष अनुपस्थित है तो तब कौन अध्यक्षता करेंगे? तो विधानसभा उपाध्यक्ष करेंगे। सामान्यतः ये विपक्षी दल का नेता, सामान्यतः लिखा है, संविधान के अनुसार नहीं, ठीक है। वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष हुए हैं तो मतलब ऐसे उपाध्यक्ष है जो आगे चल के क्या बने हैं? अध्यक्ष भी बने हैं। तो रामकिशोर शुक्ला जी, श्रीनिवास तिवारी जी और ईश्वरदास रोहाणी जी, ठीक है। वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष, तो ये जो विधान उपाध्यक्ष का पद जो है तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2020 से खाली चल रहा है, ठीक है। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री विष्णु विनायक सरवटे जी थे। सबसे लंबे समय तक हजारीलाल रघुवंशी और सबसे कम समय तक विष्णु विनायक सरवटे। दो लोग कौन कौन? रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी जी मध्य में प्रोटेम स्पीकर भी बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी बने हैं और उपाध्यक्ष भी बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही पढ़ना है, पहला पढ़ना है और वही कार्यकाल सबसे अधिक लंबे समय तक तो वही रघुवंशी जी का था और सबसे कम विष्णु विनायक सरवटे जी का जो प्रथम थे। और महिला कौन बनी है? तो हिना लिखीराम कांवरे बनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेता प्रतिपक्ष।
नेता प्रतिपक्ष मतलब क्या होता है कि जो विपक्षी दल का नेता होता है उसे नेता प्रतिपक्ष बोला जाता है। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्री उमंग सिंघार जी है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और वर्तमान में कौन है? विश्वनाथ यादव राव, वो पहले विपक्ष के नेता कौन थे? विश्वनाथ यादव राव तमस्कर। वर्तमान में तो उमंग सिंघार जी हैं। और प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? श्रीमती जमुना देवी जी थी। इसमें भी हमको पूरी टेबल नहीं पढ़नी है, ठीक। फिर हमारा है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और ये पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मतलब जब विधानसभा में कोई नया विधानसभा अध्यक्ष आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या हैं? तो नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। तो काशी प्रसाद पांडे पहले रहे, पूरे हम नहीं याद कर सकते। तो पहले मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं? तो काशी प्रसाद पांडे जी रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव, तो मध्य प्रदेश में 1957 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। तब मध्य प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें थी। वर्तमान में कितनी हैं? 230 हैं, ठीक है। और सॉरी, लोकसभा में कितनी है? वर्तमान में 29 है। विधानसभा में 230 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा। तो राज्यसभा में भी 11 सीटें हैं, कुछ नहीं पढ़ना यहाँ। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, तो पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गई। वही बार बार लिखा है। मतलब जब मध्य प्रदेश शुरुआत में कितने में? 4 भाग में बांट था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और नेक्स्ट कौन सा था? भोपाल अलग था। तो जब पुनर्गठन हुआ तो जो चारों विधानसभाएं थी तो एक में शामिल हो गई। तो 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला 17 दिसंबर 1956 और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव 1957 में संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस 232 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनसंघ ने 10 सीटें जीती थी। कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सब नॉर्मली जनरली इसको पढ़ना है, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ है अभी वाला, वो 16वीं विधानसभा का था, ठीक है। 17 नवंबर 2023 को मतदान हुआ। परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आए थे और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ 13 दिसंबर 2023 को हुई थी। 16वीं विधानसभा चुनाव में मतदान कितने प्रतिशत पड़ा था? तो 77% पड़ा था। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कहाँ पड़ा हुआ था? तो सिवनी में कितना था? 86.29%। और सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट कौन थी? सैलाना थी। रतलाम में 90%। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 163। राष्ट्रीय कांग्रेस को 66, भारत आदिवासी पार्टी को 1। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी रमेश मेंदोला विधानसभा इंदौर के हैं, बीजेपी सदस्य हैं। न्यूनतम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं अरुण भीमावत विधानसभा शाजापुर के हैं। और 16 विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी है? तो 28। कितनी है 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक? 28। इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। फिर 1956 के पहले क्या स्थिति थी? तो ये बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, छोड़ते हैं, स्किप करना है हमको। अभी से प्रीलिम्स फोकस करके चलना है, तो इतना नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका। तो 2 प्रकार की कार्यपालिका बताया, एक स्थायी जिसे प्रशासनिक बोला जाता है, कार्यकाल इनका निश्चित होता है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी हो गए। अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वास्तविक और नाम मात्र। वास्तविक कौन होते हैं? सीएम, ठीक है। और नाम मात्र कौन हो गए? राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को क्या बोला जाता है? कार्यपालिका बोला जाता है, ठीक है। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वही दल कार्यपालिका का गठन करता है। कार्यपालिका 2 प्रकार, स्थायी अस्थायी, वही लिखा हुआ बार बार। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल बोला जाता है। वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता
है। तो एक ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? तो 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था को राज्यपाल संभालता है। मतलब जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ की शासन व्यवस्था केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल संभालता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है और नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन भोपाल में स्थित है। अब देखते हैं कुछ संबंधित उनसे अनुच्छेद हैं। तो 153 में दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। 154 में दिया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अनुच्छेद 155 में दिया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 156 में दिया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 57 में है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो क्या हो? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और पहली तो है वह भारत का नागरिक हो। बस यही 2 योग्यताएं संविधान में उल्लिखित है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ठीक है। तो क्षमादान शक्ति मतलब राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें वह लघुकरण कर सकता है, ठीक है, प्रविलंबन कर सकता है, प्रतिहार कर सकता है, लेकिन किस मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है। 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है। फिर 174 में है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, उसका विघटन करना कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति देना 200 में है। और 201 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा जो राज्य के बिल होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। 202 में वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। ठीक है। मतलब राज्यपाल अगर विधानसभा अपने सत्र में नहीं है तो वो किसी भी इम्पोर्टेंट जो उस टाइम पे ज़रूरी है उसमें नियम बनाना, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब राज्यपाल थोड़ा एक नज़र में पढ़ लेते हैं। तो राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। नियुक्ति 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष। शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इनको शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और या अधीनस्थ न्यायाधीश। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह। त्यागपत्र राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? शक्तियाँ तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। ठीक है। फिर राज्य के उत्तराधिकारियों जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय कुलपति, कुलगुरु आदि की नियुक्ति करना। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पूरी सूची दी है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? बी पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल जी थी। ठीक है। ये रहा उनका कार्यकाल। ये तो उनका कार्यकाल पढ़ लेंगे। 1989 से 1990 था पहला। ठीक है। और वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल? तो कौन है? श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल जी हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित तथ्य देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है। पूरी टेबल तो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सुश्री सरला ग्रेवाल। और पहले बी पट्टाभी सीता रमैया। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल 61 वर्ष की उम्र थी। ठीक है। तो वो जब नियुक्ति के समय उनकी सबसे कम उम्र थी अभी तक में। ठीक है। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र की तो कौन है? श्री लालजी टंडन जी, जिनका देहावसान हो चुका है कार्यकाल के टाइम पर ही। राज्यपाल जिनका जन्म सतना जिले में हुआ, श्री N.A. वांचू।
ठीक है। तो राज्यपाल जिनका जन्म कहाँ हुआ था, सतना जिले में हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे प्रावधान में कि राज्यपाल जो उसी राज्य का निवासी है तो वो नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे है ना कि जो एन ए वांचो जी हैं वो मध्य प्रदेश के सतना जिले के ही थे। ठीक है। भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर भाई महावीर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। पहली महिला सुश्री सरला ग्रेवाल, सबसे कम उम्र की भी सरला ग्रेवाल जी, सब सर्वाधिक उम्र की लालजी टंडन, सतना जिले में जन्मे एन ए वांचू। भारत के बाहर जन्मे कौन हो गए, डॉक्टर भाई महावीर। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल कौन हो गए, श्री एच.वी. पाटस्कर। लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल कौन है, एच.वी. पाटस्कर जी, 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली। तो पूर्णकालिक में लंबे समय का एच.वी. पाटस्कर और कार्यवाहक में ओ.पी. कोहली। सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक में पट्टाभी सीतारमैया और कार्यवाहक राज्यपाल में कौन है, पी.वी. दीक्षित, केवल 7 दिन के लिए। फिर भोपाल गैस कांड जब हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 में, 1984, तब कौन थे, के.एम. चांडी जी थे। ठीक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा। तो जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब कौन राज्यपाल थे, सत्यनारायण सिन्हा। राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है तो पहले कौन है, राम प्रकाश गुप्त। लालजी टंडन जी की भी हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर बलराम झाकड़। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो क्या है, वो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके, कौन, डॉक्टर बलराम झाकड़। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, कौन, पी.वी. दीक्षित। और ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा, सर्वाधिक बार भगवत दयाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गठन के समय भाई महावीर। और सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे, एन ए वांचू, जो सतना जिले के हैं। फिर मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे हैं, तो पी.वी. दीक्षित, जी.पी. सिंह, एन.डी. ओझा, कृष्णमोहन सेठ, ओ.पी. कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कितने हुए हैं, 6। पी.वी. दीक्षित, जे.पी. सिंह, एन.डी. ओझा, कृष्णमोहन सेठ, ओ.पी. कोहली, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन कौन राज्यपाल, तो पहले राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो कितने बार, 3। तो पहली बार कौन रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा। दूसरी बार सी.एम. पूनाचा। तीसरी बार महमूद अली खां। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बने, के.सी. रेड्डी, सी.एम. पूनाचा, भगवत दयाल शर्मा। तो के.सी. रेड्डी मैसूर के बने हैं, सी.एम. पूनाचा कुर्ग के, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के, राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के और आनंदीबेन पटेल गुजरात की। राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे तो पी.वी. दीक्षित और जी.पी. सिंह। राज्यपाल जिन्हें डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त है, डॉक्टर बी.डी. शर्मा, डॉक्टर भाई महावीर और डॉक्टर बलराम झाकड़। राज्यपाल जो व्याख्याता या शिक्षक रहे हैं तो 5, कौन कौन से, भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, ओ.पी. कोहली, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। यह कथन किसका है, पट्टाभी सीतारमैया जी का है। ये MPPSC ITI प्रिंसिपल में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मध्य राज्यपाल में जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं तो निरंजन नाथ वांचनू केरल के रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के भी रहे हैं, वही सतना जिले में जन्मे। सी.एम. पूनाचा उड़ीसा के, भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के, एम चांडी गुजरात, मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार, कृष्णमोहन सेठ त्रिपुरा और छत्तीसगढ़, बलराम झाकड़ गुजरात, रामेश्वर ठाकुर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, लालजी टंडन बिहार, ओ.पी. कोहली गुजरात, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे कौन कौन से थे, पट्टाभी सीतारमैया, एच.वी. पाटस्कर, के.सी. रेड्डी, सी.एम. पूनाचा और सत्यनारायण सिन्हा। कौन कौन, पट्टाभी सीतारमैया, एच.वी. पाटस्कर, के.सी. रेड्डी, सी.एम. पूनाचा, सत्यनारायण सिन्हा। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है कि नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन थे और नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल कौन थे, राम नरेश यादव। ठीक है। राजभवन वेबसाइट पर सबसे कम समय तक कार्य करने वाले कार्यपालक राज्यपाल जी.पी. सिंह 6 दिन लिखा हुआ है, जबकि राजभवन वेबसाइट पर ही कार्यकाल सूची के हिसाब से 16 दिन लिखा हुआ है, तो इसलिए पी.वी. दीक्षित माना गया है 7 दिन।
अब अक्टूबर 2023 में कुछ नई वो तहसीलें गठित की गई हैं, जैसे उन्हेल हो गई, कहाँ हुआ है? उज्जैन में। उन्हेल कहाँ है? उज्जैन। ठीक है। लामता बालाघाट, बमोरी रायसेन, सुल्तानगंज रायसेन, कयामपुर मंदसौर। अब हम थोड़ा राज्यपाल मध्य प्रदेश के जो अब तक रहे हैं राज्यपाल उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं पट्टाभी सीतारामैया, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रहे हैं। तो जन्म 1880 आंध्र प्रदेश में, इनका पूरा नाम भोगूराज पट्टाभी सीतारामैया था। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है 7 माह 12 दिन। संविधान सभा के ये सदस्य रह चुके हैं। यह प्रसिद्ध चिकित्सक भी रह चुके हैं। इन्होंने जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र से इनकी हार हुई थी। त्रिपुरी अधिवेशन में इनका समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 1948 जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1948 जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी। नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक के लेखक रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 14 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है श्री हरि विनायक पाटस्कर। जन्म 1892 पुणे, संविधान सभा के सदस्य ये भी रहे हैं। ठीक है। ये सब क्या रहे हैं? सर्वाधिक लंबे कार्यकाल इनका रहा है पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में। पूना विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे हैं। केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हैं। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल भी था राज्यपाल के रूप में, 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। हिंदू कोड बिल पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1963 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था इन्हें, हरि विनायक पाटस्कर जी को। नेक्स्ट है केसी रेड्डी। जन्म 1902, कोलार कर्नाटका, मैसूर कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। केंद्र सरकार में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल रहे। तो केसी रेड्डी मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल रहे। पीबी दीक्षित कार्यकाल, जन्म 1907, इनका पूरा नाम पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित है। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। तत्कालिक राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा पर जाने का उन्हें 7 दिन के लिए कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। यह मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त पद पर भी रह चुके हैं। श्री सत्यनारायण सिन्हा। जन्म 1900, दरभंगा बिहार में। यह संविधान सभा के सदस्य ये भी रहे हैं। इनके शासन में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्री भी रह चुके हैं। निरंजन नाथ वांचू, जन्म सतना जिले में हुआ था 1910 में। केरल राज्य के भी राज्यपाल रहे हैं और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। भारत सरकार में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। श्रीयम पुनाचा, जन्म कुर्ग कर्नाटक में हुआ था। इनका पूरा नाम चिप्पूदिरा मुथाना पुनाचा है। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे। संविधान सभा के सदस्य रहे। कुर्ग कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैसूर राज्य के प्रथम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे हैं। इनके समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार श्री श्रीयम पुनाचा के समय में राष्ट्रपति शासन लगा था। केंद्र सरकार में परिवहन और पर्यटन राज्य मंत्री रहे हैं। यह 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भगवत दयाल शर्मा 1918, रोहतक हरियाणा, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य रहे। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे। हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल कौन रहे? भगवत दयाल शर्मा। जीपी सिंह का कार्यवाहक राज्यपाल थे 1922। ये रीवा मध्य प्रदेश के थे। इनका पूरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह है। मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे। केएम चांडी, तो कोट्टयम केरल में इनका जन्म हुआ था। रबर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था 1972 में। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे। गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं और पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे। एनडी ओझा कार्यवाहक राज्यपाल, इनका पूरा नाम नारायण दत्त ओझा है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। 1987 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। श्रीमती सरला ग्रेवाल, जन्म 1927, पंजाब, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। मध्य प्रदेश की सबसे युवा 61 वर्ष की आयु में राज्यपाल रही हैं। प्रधानमंत्री की सचिव रही हैं। यह देश की दूसरी महिला IAS अधिकारी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रदान की।
कुंवर मोहम्मद अली खां, जन्म 1920, मेरठ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, मध्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे। अशोक मेहता समिति के ये सदस्य रहे हैं। तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के काल में लगा था 1992 में। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी 1929 श्रीनगर, केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्री रहे। केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री भी रहे हैं। एक बार बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। इनके समय मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। तो किनके समय मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था? डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। फिर है नेक्स्ट है डॉक्टर भाई महावीर, जन्म 1922, लाहौर पाकिस्तान में, छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। जनसंघ के संस्थापक सदस्य एवं प्रथम महासचिव थे। राम प्रकाश गुप्त, झांसी में जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष। श्री कृष्ण मोहन सेठ, इलाहाबाद में जन्म हुआ था। 1939 में कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रहे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते उन्होंने मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला। डॉक्टर बलराम झाकड़, जन्म 1923, फिरोजपुर पंजाब, लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे। पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे हैं और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। रामेश्वर ठाकुर, तो जन्म 1927, मुड्डा झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। तो राम नरेश यादव फिर नेक्स्ट है हमारे। तो जन्म 1928, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में दूसरे सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल, 83 वर्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2016 में इनका निधन हो गया है। ओपी कोहली, तो दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। 2016 से 18 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। यह एक बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। 2014 से 16 के मध्य गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं। 20 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया। सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। आनंदीबेन पटेल, महसाणा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रहीं। लालजी टंडन की बीमारी के समय इन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल भी बनाया गया। समय समय पर धरती, साधना एवं सखी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। समय समय पर धरती, साधना एवं सखी। लालजी टंडन लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदन के नेता रहे हैं। बिहार के राज्यपाल रहे 2018-19 में और 21 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हुई। अनकहा लखनऊ इनकी प्रमुख पुस्तक है। सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल रहे हैं ये। श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल, जन्म 1944, नवसारी गुजरात, वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। यह गुजरात के गांडेवी विधानसभा के लगातार 5 बार विधायक चुने गए। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। गुजरात राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। अब हमारा है नेक्स्ट मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कार्यपालिका का मुखिया होता है। ठीक है। शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कौन करती है? मंत्री परिषद ही करती है। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा में ऐसा नहीं था। श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अर्जुन सिंह थे। कौन थे भोपाल गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री? अर्जुन सिंह थे। और राज्यपाल कौन थे? के एम चांडी थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी थी। प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार कब बनी थी? 1990 में बनी थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री का वेतन कितना है? 2,55,000 रुपए है। अब मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अतः मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता उसी के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, अतः मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता उसी के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मंत्री परिषद के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। देखो, जब भी विधानसभा को भंग करना होता है तो उसकी परामर्श कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। और जब भी मंत्री परिषद को क्या करना है, मतलब जो भी निर्णय लेती है मंत्री परिषद, उसकी सूचना राज्यपाल को देने का कर्तव्य किसका है? मुख्यमंत्री का है। यदि किसी विषय पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य
है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य एवं राज्य अधिवक्ता आदि के चयन में राज्यपाल को अपना परामर्श देता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है तथा उसके विभागों का वितरण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के किसी भी मंत्री को अपदस्थ कर सकता है। तो किसकी सलाह पर करते तो राज्यपाल हैं अपदस्थ, लेकिन किनकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अब तक मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित व्यक्ति। तो उप मुख्यमंत्री पद कोई भी संविधान में उल्लिखित पद नहीं, ऐसी परंपरा से लिया जा रहा है। श्रीमती जमुना देवी पहली थी उप मुख्यमंत्री, दूसरे थे श्री वीरेंद्र कुमार चकलेचा, तीसरे प्यारेलाल कंवर, चौथे श्री भानु सोलंकी और सुभाष यादव पांचवे, और छठे हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जी। ठीक है, वर्तमान में है ये। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का गठन। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलकर राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? 163 आर्टिकल में। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। तो 164 में है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। व्यवहार में मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन और उसके मध्य विभागों के वितरण में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य मंत्रि परिषद में शामिल किया जा सकता है। तो विधानसभा या विधान परिषद, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ क्या है? विधानसभा है, तो वही बनेंगे मंत्री। यदि कोई उक्त में से अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 माह तक मंत्री पद धारण कर सकता, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम कितनी? 12। ठीक है, 12 से कम भी नहीं होगी और 15% से कुल सदस्यों के अधिक भी नहीं होगी। कार्यकाल, तो मंत्रिपरिषद का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन उसका कार्यकाल विधानसभा में उसके प्रति विश्वास पर निर्भर होता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद ने विधानसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो फिर उनको अपने क्या करना पड़ता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संवैधानिक प्रावधानों अनुसार कार्य करने में असफल होते हैं तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अब राज्य मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो देखो, पूरे मंत्री हो गया, ठीक है, पूरा ये मंत्री है, तो उसमें कितने होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री मेन होते हैं, मेन डिसीजन जो भी मीटिंग वोटिंग करना तो कैबिनेट मंत्री करती है। फिर उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और फिर उप मंत्री होते हैं। उप मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्य करने में सहायता करते हैं और उनके अनुपस्थित में उस विभाग की बागडोर संभालते हैं। भारत में उप मंत्री के पद का चयन ज्यादातर नहीं किया जाता है। वर्तमान मंत्रिमंडल क्या है? तो पहली रैंक में सबसे सीनियर वही कैबिनेट मंत्री, तो यह पहली रैंक के सबसे सीनियर मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट के बैठक में भाग लेते हैं और इन्हें बड़े विभाग का दायित्व सौंपा जाता है, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग और खनिज विभाग आदि। तो मंत्री का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सारा कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। और इन्होंने कौन कौन से विभाग लिए मंत्रालय? सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, औद्योगिक नीति, खनिज संसाधन विमानन, खनिज संसाधन विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गए हों। जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं। वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी। राजेंद्र शुक्ल जी ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा। कुंवर विजय शाह जी को क्या मिला है? जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास। कैलाश विजयवर्गीय जी को नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य। प्रहलाद सिंह पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम। राकेश सिंह लोक निर्माण विभाग। करण सिंह वर्मा राजस्व। उदय प्रताप सिंह परिवहन स्कूल शिक्षा। श्रीमती संपतिया उइके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। तुलसीराम सिलावट जल संसाधन। एदल सिंह कंसाना किसान कल्याण एवं कृषि विकास। निर्मला भूरिया
महिला एवं बाल विकास, निर्मला भूरिया महिला एवं बाल विकास, गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विश्वास सारंग खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता श्री नारायण सिंह कुशवाहा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, श्री नागर सिंह चौहान वन पर्यावरण सूचित जाति कल्याण, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा, राकेश शुक्ला नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, चैतन्य कश्यप सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा आयुष तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार। फिर है नेक्स्ट है राज्य मंत्री। तो दूसरी रैंक के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, आमंत्रित करने पर कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं। इनमें से 5 से 6 मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। फिर यहाँ पे राज्य मंत्री कुछ नहीं ज़्यादा हमको इनको नहीं पढ़ना, बस उन्हीं का नाम पढ़ना था। यहाँ पे तो संबंधित अनुच्छेद तो 163 में है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का जो कर्तव्य है। 77 में सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों के अधिकार। तो मंत्री इसमें अधिकार से मैं बता देती हूँ कि ये है कि अगर कोई भी मंत्री है तो जहाँ द्विसदनीय विधायिका होती है तो वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान सिर्फ अब जिस सदन में वो चुने गए हैं उसी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम क्या है। तो पहले तो शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, फिर निधन संबंधी उल्लेख, फिर प्रश्नकाल, सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, राज्यपाल के संदेश सुनना, विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा, मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया, पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक, अध्यादेश संबंधी व्याख्या और विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार। तो ये उसका क्रम है कार्यवाही का। फिर मध्य प्रदेश सरकार का क्या है, ये एक फैक्ट है कि AI चैटबॉट है या मध्य प्रदेश सरकार और UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन के सहयोग से बना है। किशोर एवं युवाओं यौन शिक्षा सामाजिक मुद्दों प्रजनन से संबंधित जानकारी प्रदान करता है ये। ठीक है, फिर अब है मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन। तो सचिवालय, निदेशालय, संचालनालय। तो सचिवालय तो राज्य मंत्रिपरिषद को प्रशासन के संचालन में सहायता करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया गया है। राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भोपाल के कहाँ चलता है, वल्लभ भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय होता है। ठीक है, फिर निदेशालय तो राज्य शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय का निर्माण किया गया है। यह सचिवालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, फिर संचालनालय तो सचिवालय को सहायता करने के लिए संचालनालय का निर्माण किया गया। मतलब इसमें मुख्य संचालनालय की संख्या कितनी है, 62 है। जैसे जनसंपर्क संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय और संस्कृति संचालनालय आदि। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 5वीं और 6वीं अवधि के मध्य लगा था 1977 में। दूसरा कौन थे तब, सत्यनारायण सिन्हा जी थे राज्यपाल। दूसरा राष्ट्रपति शासन 6वीं और 7वीं अवधि में लगा था 1980 में। तीसरा 9वीं और 10वीं अवधि में 1992 में। संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री। न्यायपालिका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। विधानसभा प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाही प्रमुख मुख्य सचिव। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक और सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं। अब मुख्यमंत्रियों की सूची दी हुई है तो कुछ कोई नहीं पढ़ना है पूरा। ठीक है, अब मुख्यमंत्रियों से संबंधित जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे। तो श्री रविशंकर शुक्ल थे पहले, इनका जन्म सागर में हुआ था। मृत्यु जागर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ विशेष देखते हैं कि 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ल जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से लाभोपयोगी काम कराने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। तो पूछ सकता है किस मुख्यमंत्री ने विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की थी, तो किसने की थी, पंडित रवि
रविशंकर शुक्ल जी ने की थी। मध्य प्रदेश में इन्हें पुरोधा के नाम से जाना जाता है। इनके सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, तो ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। फिर भगवंत राव मंडलोई, ये खंडवा जिले के थे। फिर ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फिर कैलाश नाथ काटजू, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं और ये पेशे से एडवोकेट थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया था। लाल किला मुकदमा जो चलाया गया था, इन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र, तो ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजनीति के चाणक्य किन्हें बोला जाता है मध्य प्रदेश में? द्वारिका प्रसाद मिश्र को। 1922 में जबलपुर से शारदा पत्रिका का संपादन किया था। तो शारदा पत्रिका का संपादन किसने किया था? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने। 1932 में जबलपुर नगर पालिका से अध्यक्ष चुने गए थे। इनकी आत्मकथा लिविंग एन एरा है। इन्होंने लोकमत समाचार पत्र का संपादन किया है। तो पत्रिका शारदा पत्रिका और समाचार पत्र कौन सा है? लोकमत। ये क्वेश्चन आ चुका है। श्री गोविंद नारायण सिंह, इन्होंने संविद संयुक्त विधायक दल का गठन किया है। इनके मुख्यमंत्री काल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं। यह अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे और ये बिहार राज्य के राज्यपाल भी थे। फिर राजा नरेश चंद्र सिंह की, तो यह मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और यह छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है श्यामाचरण शुक्ल, ये रविशंकर शुक्ल जी के पुत्र थे, ठीक है। और राज्य में 3 बार 69, 75 और 89, 69, 75 एंड 89 में मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगाया गया था। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक रहे हैं। फिर नेक्स्ट है प्रकाश चंद्र सेठी, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी, नहीं, मध्य प्रदेश योजना आयोग नहीं, नेशनल लेवल पर जो योजना आयोग था उसके अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी जी। एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए हैं और आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कैलाश चंद्र जोशी, तो ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। राजनीतिक संत के नाम से जानता है चाणक्य। द्वारिका प्रसाद मिश्र को बोला जाता है राजनीति के, और संत कैलाश चंद्र जोशी जी को। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल से मुख्यमंत्री चुने गए। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हुआ है। फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1962 से 67 तक विधानसभा के विपक्ष नेता भी रह चुके हैं ये। सुंदरलाल पटवा, तो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार श्यामाचरण शुक्ल के टाइम पर लगा था। इन्हें राजनीति में विधान गौरव की उपाधि दी गई है। विधान गौरव की उपाधि किन्हें दी गई है? सुंदरलाल पटवा जी को दी गई, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगा था। तो दूसरी बार और तीसरी बार सुंदरलाल पटवा जी के समय में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह, तो यह भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री रहे हैं और 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी ये बने थे। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे हैं। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। मोतीलाल वोरा जी, तो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर श्री दिग्विजय सिंह, ये मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के समय छत्तीसगढ़ का जब विभाजन किया गया था तब मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश में से पहली मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय जारी की गई। पंचायती राज और नगरीय स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा देने के समय भी मुख्यमंत्री ये कौन थे? यही थे। उमा भारती जी हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और एकमात्र भी हैं, अभी तक तो यही हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है। केंद्र में जल संसाधन मंत्री रही हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट बाबूलाल गौर, तो बुलडोजर के नाम से मशहूर है। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया था। 10 बार विधायक रह चुके हैं। फिर है कमलनाथ जी,
केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे हैं। इंडिया सेंचुरी नामक इनकी पुस्तक है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं। फिर है कौन है? शिवराज सिंह चौहान, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। सलकनपुर की विजयासन माता इनकी आराध्य देवी हैं। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी प्रमुख पुस्तक है। और इंडिया सेंचुरी किसकी है? कमलनाथ जी की। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। 2011 से 23 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित। 14वीं विधानसभा 2013 में पहली बार विधायक बने। 15वीं विधानसभा 2018 पहली बार विधायक बने। ठीक है। फिर 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री विभाग मंत्री रहे। और 16वीं विधानसभा, यहाँ पे पहली बार नहीं, यहाँ पे दूसरी बार होगा। ठीक है। और 16वीं विधानसभा 2013 में तीसरी बार विधायक बने और 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अब यहाँ पे थोड़ा सा समाचार पन्नों से दिया हुआ है, उसको देखते हैं कि डाटा प्रबंधन मध्य प्रदेश में पहली बार गठित होगा राज्य सांख्यिकी आयोग। डाटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए शास्त्री प्रोफेसर अमिताभ कुंडू समिति ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य सांख्यिकी आयोग गठन करने का प्रतिवेदन दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, क्या तुम्हें पता है सामान्यतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता हो, किंतु मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मतमूल कितना था? 131 था। और राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश राज्य के लिए मतों का कुल मूल्य कितना था? 30,130 था। तो ये हमारे टॉपिक हो गए। अब देखते हैं स्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक वर्ग आता है, जैसे जिलाधीश, उप जिलाधीश, तहसीलदार आदि। तो मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम क्या है? वल्लभ भवन है, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। तो मुख्य सचिव राज्य के प्रथम नागरिक सेवक होते हैं। मुख्य सचिव सीनियर IAS अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री HS कामत थे। एकमात्र महिला सचिव कौन थी? श्रीमती निर्मला बुच थी। और दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? श्री RCV नरहुन्ना जी थे। रोनाल्ड कार्ल्टन, विवियन पियाल्डे नरहुन्ना। ठीक है। वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव? इकबाल सिंह बैस जी है। ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आज के लिए। अब हमारा न्यायपालिका है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।